राज्यपाल मनोज सिन्हा और जीओसी इन सी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने नियंत्रण रेखा के पास अखनूर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीर नारियों को सम्मानित किया। 108 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि आज के दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को जीत मिली थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था। वीर जवानों के शौर्य को नमन करने और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे और उनकी वीर नारीज को आज सम्मानित भी किया गया है। मेरे साथ कई वीर नारीज हैं, आपको आज सम्मानित किया गया। 1971 में हमने दुश्मन को जो है वो दांत खट्टे किए थे और आज यहाँ पे 108 फीट झंडा भी फहराया गया। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब हमें बुलाते हैं, हमारी काफी मदद करते हैं, देखभाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें जब याद करते हैं। 1971 में जाबाजों ने, आपके ही जो है परिवार से लोगों ने जो है दुश्मन को जो है लोहा लिया दुश्मन से, और आज जिस तरह से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि हमारी जो सेना है हमेशा ही जो है दुश्मन को कभी भी कामयाब नहीं होने देती? जी, बहुत अच्छे काम कर रही है फौज। जैसे अभी उधर हुआ था, काफी इनके सहारे हम जी रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर बुलाते हैं अच्छा लगता है। चलो हमारे बंदे तो चले गए, फौज हर बार बुलाती रहती है, टाइम टाइम के हर चीज पूछती है। तो कैसे शहीद हुए आपके? कौन? ग्लेशियर हुए हैं, मतलब लड़ाई लगी हुई ही, ग्लेशियर उधर बर्फ के नीचे आ गए हैं। क्या नाम उनका शहीद का? बलबीर चंद, सिपाही बलबीर चंद। तो 1971 में काफी जो है जाबाजों ने शहादत दी। आप बताएं 1971 तो कौन आपके कौन शहीद हुए थे और आज आप कैसे देखते हैं सेना आपको हर साल बुलाती? हमारे हस्बैंड हुए थे, अच्छा लगता है जब बुलाते हैं हमारे को। इधर मेंडल में हुए थे 2003 में 11 जनवरी। ये सब उन जाबाजों की और उन शहीदों की फैमिलीज हैं जिन्होंने शहादत दी आतंकवाद से लोहा लेते हुए। 1971 में शहादत दी अपनी, लेकिन देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि देश की असमत यूं ही बनी रहे। और आज एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से आज यहाँ शिरकत भी की गई और इन सभी वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 अखनूर। और वहीं एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर आज 108 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ मेजर जनरल रिटायर्ड असीम कोहली ने विजय दिवस पर 108 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। न्यूज 18 से बातचीत में जनरल कोहली ने कहा कि यह झंडा पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के करारे जवाब की याद दिलाएगा। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज लाइन ऑफ कंट्रोल पे 108 फीट का जो झंडा है वो आज फहराया गया है और मेरे साथ फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सीईओ मौजूद हैं असीम कोहली जी। असीम जी, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये झंडा फहराया गया है, किस तरह की फीलिंग जो है और किस तरह का ये एक तरह से जज्बा लोगों में पैदा करेगा? पहली बात तो झंडा हम कहीं भी लगाते हैं हमें बड़ी प्राउड फीलिंग होती है, और इससे अच्छा मौका कि आज 1971 का विजय दिवस की हम जो है हम उसको मना रहे हैं। और उस जगह पे जहाँ पे 1971 वॉर में एक मेजर लड़ाई हुई थी, वहाँ अपने झंडे की स्थापना की। ये झंडे की जो स्थापना यहाँ करी गई फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये जो फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया 21 साल पहले शुरू की थी मिस्टर नवीन जंदल ने, और झंडे के सारे अधिकारों को पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। आज ये झंडा जो यहाँ लगाया गया है वो एक सिंबल है, वो एक संकेत है हमारे किसी भी विरोधी को कि आप कभी भी भारत पर बुरी नज़र डालेंगे तो भारत पूरा इकट्ठा और भारतीय की सेना हमेशा इस चीज के लिए तैयार है कि वो किसी भी स्थिति में किसी भी चुनौती का सामना करके अपने देश के आन और सम्मान की रक्षा कर सकती है। ये हमारा फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 195वां झंडा है जो हमने पूरे इंडिया में लहराए हैं और बहुत सारे बॉर्डर के स्थानों पर लगाए हैं। जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस स्थान के ऊपर हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि इंडियन आर्मी ने हमें ये मौका दिया।
और जम्मू में मशहूर गुज्जर नेता और विचारक डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे। कार्यक्रम में भारी संख्या में गुज्जर समुदाय के लोग पहुंचे। डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी को एक सख्त पुलिस ऑफिसर के साथ साथ समाज सुधारक, शिक्षाविद और विचारक के तौर पर भी याद किया जाता है। उनका जन्म पुंछ में एलओसी से सटे कलाबन गांव में हुआ था। वो जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजी पद से रिटायर हुए। उसके बाद शिक्षा और साथ साथ गुज्जर समाज के उत्थान के लिए कई काम किए। वो बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय के संस्थापक, कुलपति और गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक भी थे। इसमें कोई राय नहीं है कि जहां मसूद चौधरी साहब की जिम्मेदारी रखी गई, उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। चाहे वर्दी पहन के, या वर्दी जब उनकी छुट्टी गई और जब वो रिटायर हुए तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के हैसियत से, और यहाँ पे जो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत उन्होंने की, इसके साथ स्कूल का उन्होंने यहाँ पौधा लगाया। हमेशा उन्होंने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर तरक्की करे और जम्मू कश्मीर में जो गुजर बकरवाल कौम है वो भी इस तरक्की में पीछे ना। जब तक आप लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं रखोगे आपस में, जब तक एक ग्रुप नहीं होंगे, कभी आपकी ताकत नहीं बनेगी। याद रखिएगा, उसको पहले काम करने की कोशिश करें। दूसरा सबसे बड़ी चीज तो है तालीम की तरफ अपने बच्चों को ले जाएंगे। अगर तालीम नहीं होगी तो आप किसी चीज का फायदा नहीं उठा सकते। हमारे बच्चे गिरते रहते, कोई काम नहीं करते। जब तक वो अपना मुस्तकबिल को नहीं बनाएंगे, कोई उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए